Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study planning process. तो आज हम प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर से, जो कि है अपना प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो टोटल प्लानिंग प्रोसेस में बेटा 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग में बेटा जैसे कि प्लानिंग की मीनिंग सभी को पता है कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय हुम टू डू। ठीक है। और दूसरी मीनिंग जो मैंने बताई थी वो क्या बताया था कि प्लानिंग ब्रिजेस दी गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो इस तरीके से प्लानिंग की मीनिंग वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था। और अभी जो हम लोग स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, कोई प्लानिंग करता है तो उसमें टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो सबसे पहला काम होगा कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब है कि हम जो भी काम करने वाले हैं, जैसे कि सपोज डेट के अगर हमें कहने का मतलब हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ दी सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर मान लो कि स्कूल है तो स्कूल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू द कम्युनिटी। और इसके अलावा कई ऑब्जेक्टिव होंगे कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सोसाइटी। ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना, लो अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, या फिर कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, स्प्रेडिंग एजुकेशन, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। तो अब इसके अलावा और भी उनके कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सारे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, अदर ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले तो वो डिसाइड कर लिए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। इसलिए जो पहला होगा दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात की जा रही है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उसको सेट करने पड़ते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं। और आगे जैसे कि बात की जा रही है कि ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किए जा सकते हैं। एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हर डिपार्टमेंट के लिए भी बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम होगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सपोर्ट डेट की फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव, या फिर मान लो कि ऐसा भी होता है कि और भी दूसरे बेस पे हम लोग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी कई सारे अगर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो उसका मान लो एक हो गया, मान लो जैसे प्यूमा का मान लो एक लेदर डिपार्टमेंट हो गया, एक मान लो या फिर जैसे कि स्पोर्ट्स वियर के लिए एक शूज़ वगैरह के लिए, है ना, एक जो वो बनाते हैं क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें जो भी, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। तो ऑब्जेक्टिव या गोल क्या स्पेसिफाई करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। इट कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल। मान लो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिसाइड किया एक छोटा सा, मान लो कि 20% सेल इंक्रीज करनी है, विच कुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज द प्लान दैट इज टू बी ड्रॉन अप। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो उसी को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है। क्लियर। हाँ। तो यहाँ पे आगे बात की गई ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट। और ऑब्जेक्टिव को पहले ही सारे डिपार्टमेंट को क्लियर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यूनिट एंड एम्प्लॉइज, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी उनके बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहा है। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स, और उनको ऑल डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देनी है। डिपार्टमेंट यूनिट देन नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव विद द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिपार्टमेंट मतलब उनको ध्यान में रखते हुए फिर अपने सेट कर लेंगे अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हैव टू percolate down to each unit and employee at all level. At the same time, manager must contribute ideas and participate in the objective setting process. तो मैनेजर को भी मतलब क्या ध्यान रखना है कि उसके जो भी आइडियाज़ हैं ऑब्जेक्टिव को लेके, जब सेटिंग प्रोसेस में हम लोग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में डिसाइड करेंगे तो उसको अपने आइडियाज़ देने चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव। द एंड रिजल्ट इज क्लियर, इट बिकम ईजियर टू वर्क टुवर्ड द गोल।
ठीक है। तो ये पहला काम हो गया, यानी कि सबसे पहला काम हो जाएगा आपका कि आपको यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले उनको सेटअप करना है, या फिर आप कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो वो ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल लिया गया है कि सेल्स को इंक्रीज करना मान लो 20% से, तो किस तरीके से सेल इंक्रीज होगी। अब सेकंड जैसे कि पॉइंट आप देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट कौन सा, डेवलपिंग प्रिंसिप। डेवलपिंग प्रिंसिप का मतलब है कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मतलब जैसे गोल हमें अचीव करना है 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो कैसे इंक्रीज की जाए, तो उसके लिए हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पे हम कुछ एजम्पशन बनाएंगे। तो मेकिंग सम एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कुछ एजम्पशन बनाई जाती हैं, जिसको बोला गया है डेवलपिंग प्रिंसिस। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन, और प्लानिंग जैसे कि पता ही है आपको फ्यूचर से रिलेट करता है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और जो कि फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है। एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन, इसलिए मैनेजर को कुछ क्या करनी पड़ती हैं, एजम्पशन बनानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ खास तौर से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि मैनेजर क्या करता है, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, तो वो कुछ फ्यूचर के बारे में एजम्पशन बनाएगा। दीज एजम्पशन आर कॉल्ड प्रिंसिस, और इन्हीं एजम्पशंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिस के नाम से जानते हैं, जिसको बोला गया था कि डेवलपिंग प्रिंसिस, ठीक है। Assumption are the base material upon which plans are to be drawn. The base material may be in the form of forecast, और जो आपका बेस मटेरियल है वो किस फॉर्म में हो सकता है, उन्होंने कहा इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान और एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी, आपके पास कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन है पॉलिसी को लेके। द प्रिमिसेस और अजम्पशन मस्ट बी द सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन देम, तो ये सभी के लिए सेम होनी चाहिए और उनमें एक टोटल एग्रीमेंट होना चाहिए उसको लेके। ऑल मैनेजर इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विद एंड यूज दी सेम अजम्पशन, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा गया है, फॉरकास्ट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रिंसिस, जैसे प्रिंसिस डेवलप करने के लिए फॉरकास्ट बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फॉरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पॉलिसी चेंज, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल, गुड्स, टैक्स रेट्स। एक्यूरेट फॉरकास्ट देयरफॉर बिकम एसेंशियल, एक्यूरेट फॉरकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, जो कि थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, यानी कि कौन सा है, यानी कि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कोई काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। जैसे अगर मान लो हमें सेल इंक्रीज करनी है, तो सेल इंक्रीज करने के लिए मान लो हम डिस्काउंट दे सकते हैं, मान लो कि सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं उनको डोर टू डोर सेलिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मान लो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और सेल्स इंक्रीज करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, तो उनके थ्रू सेल्स इंक्रीज करी जा सकती है। तो अब उनमें बेस्ट मेथड कौन सा होगा वो हमारा नेक्स्ट आएगा, एवेल्यूशन करेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे। तो ये थर्ड समझते हैं, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि पर्टिकुलर जो आप ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहे हो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं। तो वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, एजम्पशन आर मेड, और एजम्पशन आप बना चुके होते तो उसके बाद क्या होता है, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। तो देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। ऑल दी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, तो सारे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उनको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, जो मेथड्स हैं। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी आइदर रूटीन और इनोवेटिव। An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas if the project is important. Then more alternative should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. और जो भी मेथड्स हैं उनको फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से डिस्कस भी करना है। अब आपने देख लिए कि कौन कौन से डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा काम कौन सा होगा कि आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा, यानी कि इवेल्यूटिव अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्यूटिव, तो इवेल्यूशन करना, इवेल्यूशन का मतलब है कि उनका मूल्यांकन करेंगे कि किस में कितनी कॉस्ट आ रही है, किस में कितना टाइम लगेगा और हमारे हिसाब से कौन सा सुटेबल है, क्योंकि सभी के अलग अलग तरीके से मतलब कॉस्ट वगैरह ये सारी रहती हैं, तो उनको हमें एवेल्यूट करना पड़ेगा कौन में प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू
वे एंड प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स, हर कोर्स ऑफ एक्शन के कई सारे वेरिएबल्स हैं, विच हैव टू बी weighed against each other. The positive and negative aspect of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved. तो इन फाइनेंशियल प्लान, अगर फाइनेंशियल प्लान की बात की जाए, फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ वेरी कॉमन। द मोर रिस्क की द इन्वेस्टमेंट दी हायर दी रिटर्न, और जैसे कि आपको पता ही है कि जिस के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क होता है उसमें रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होता है। इट इज़ लाइकली टू गिव टू एवेल्यूट सच प्रपोजल डिटेल कैलकुलेशंस ऑफ अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि एक्यूरेट फॉरकास्ट इन कंडीशंस ऑफ सर्टेनली अनसर्टेनिटी देन बिकम वाइटल एजम्पशन फॉर दीज प्रपोजल। अल्टरनेटिव्स आर एवेल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फीसिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो उनकी फीसिबिलिटी देखी जाती है कि वो इकोनॉमिकल फीसिबल हैं कि नहीं, टेक्निकली फीसिबल हैं कि नहीं है, और इसके अलावा इकोनॉमिकली, टेक्निकली और फाइनेंशियली, ठीक है, इन सभी के बेस पे देखा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट। अब जो हमारे हिसाब से सुटेबल होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए बोला गया फिफ्थ स्टेप कौन सा, सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। जो भी आपके हिसाब से बेस्ट होगा उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे एक तरह से डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए सुटेबल है। दी बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो बेस्ट प्लान होगा वो अडॉप्ट किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब लागू किया जाएगा। दी आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फीसिबल प्रॉफिटेबल। जो आइडियल प्लान वो होगा जो ज़्यादा आपका क्या हो, द आइडियल प्लान कौन सा माना जाएगा या कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होगा, वुड बी द मोस्ट फीसिबल, जो ज़्यादा फीसिबल हो इकोनॉमिकली, टेक्निकली और फाइनेंशियली, प्रॉफिटेबल जो ज़्यादा हो, एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम हो। मोस्ट प्लान्स मे नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्टेड to a mathematical analysis. In such cases, subjectivity and the manager's experience, judgment, and at times intuition play an important part in selecting the most viable alternative. Sometimes a combination of plans may be selected instead of one best course. The manager will have to apply परमुलेशंस एंड कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट दी बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो ज़्यादा सुटेबल होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा सिक्स स्टेप होगा बेटा इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा लागू करना प्लान को। क्या करना, प्लान को लागू करना। प्लान बन चुका है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान आपका सिक्स स्टेप है। तो दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर एंड दी स्टेप इज कंसर्न विथ पुटिंग दी प्लान इनटू एक्शन। तो एक तरह से जो प्लान है उसको एक्शन में लाते हैं और उसको लागू कर देते हैं। तो दैट इज़ डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जैसे कि अगर आपने प्लान बनाया था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, और उसके लिए आपको ज़्यादा मशीन और ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट थी, तो मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। और इसके अलावा दी स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। तो आपको लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और मशीन को भी एक तरह से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप आता है फॉलो अप एक्शन, कि आपने प्लान जो इम्प्लीमेंट कर दिया है वो कितना उस पर फॉलो हो रहा है, कोई चेंजमेंट तो नहीं करने पड़ेंगे उसमें, तो देखना पड़ेगा। टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है और उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, ये हम देखते हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। तो मॉनिटरिंग द प्लान इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं है, तो उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है, उनकी देखरेख करना ज़रूरी है कि सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान के अकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही। तो इस तरीके से हमने टोटल 7 स्टेप इसमें पढ़े हैं। इस सबसे पहले हमने जो पहला स्टेप पढ़ा था वो मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे या डिपार्टमेंट्स के हिसाब से या जो भी है वो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेटअप कर लेंगे। फिर डेवलपिंग प्रिंसेस बताया था। फिर इसके बाद है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव या कोर्स ऑफ एक्शंस कौन से हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद
मतलब उनको एक लिस्ट बना लेंगे, फिर एवेल्यूटिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस या मेथड उनको एवेल्यूशन होगा उनकी फीसिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। इसके अलावा फिर सिलेक्टिंग दी बेस्ट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो सिलेक्ट होगा। छठवां है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सातवां है फॉलो अप एक्शन। तो इस तरीके से हमारे प्लानिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।